हेलो बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं पार्ट 9। पार्ट का नाम है सिकंदर और महात्मा। यह पार्ट यूनान के एक राजा सिकंदर की कथा है। सिकंदर के मन में एक भारतीय साधु के वचनों का जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से वह युद्ध का विचार त्याग कर अपने यूनान लौट जाता है। समस्त अपना राज्य दान कर देता है और वह युद्ध करना का भाव को छोड़ देता है। इस कथा में लेखक ने यूनान के राजा सिकंदर के हिंसा एवं युद्ध त्याग के प्रसंग को प्रस्तुत किया है। विश्व विजय के अभियान पर निकले सिकंदर के मन में एक भारतीय साधु के वचनों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने आगे युद्ध का विचार त्याग दिया और यूनान लौट गया। वह सिकंदर, जो यूनान का राजा था, विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उसका एक अभियान था, वह उस अभियान को लेकर चल रहा था कि वो विश्व पर विजय प्राप्त कर लेगा, और उसने कुछ देशों पर अपनी विजय भी प्राप्त की, जैसे ईरान में तुर्की, काबुल आदि देशों को पर उसने विजय भी प्राप्त कर ली थी। 2-2.5 हजार वर्ष पहले की बात है। यूनान में एक बादशाह राज्य करता था। उसका नाम सिकंदर था। वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। एक बार सिकंदर के मन में सारे संसार को जीतकर उस पर राज्य करने की इच्छा पैदा हुई। वह बहुत बड़ी सेना लेकर संसार को जीतने के लिए यूनान से चल पड़ा। 2-2.5 हजार वर्ष पहले की यह बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है, कि यूनान का एक बादशाह था। उसका नाम सिकंदर था। बड़ा ही प्रतापी और वीर था। उसका गुरु था, उनके गुरु का नाम था अरस्तु। एक बार सिकंदर के मन में यह बहुत बड़ी इच्छा पैदा हुई कि वह पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ले, और यह मन में ठानकर वह यूनान से चल पड़ा। सिकंदर ईरान, मिस्र, तुर्की, काबुल आदि देशों को जीतता हुआ भारतवर्ष पहुंचा। उसने इन सब देशों पर विजय प्राप्त करी और भारतवर्ष आया। वह उत्तर भारत की सीमाओं के राजाओं को हराता हुआ पंजाब पहुंचा। उत्तर भारत की सीमाओं के सभी राजाओं को उसने हरा दिया और उसके बाद वह पंजाब पर पहुंचा। पंजाब का शूरवीर राजा पुरु सिकंदर से मोर्चा लेने को तैयार हो गया। पंजाब का एक शूरवीर राजा था जिसका नाम पुरु था। वह सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। सिकंदर की सेना में बहुत उत्साह था। उन्हें अभी तक ऐसा वीर ना मिला था। सिकंदर की सेना जहाँ भी गई वहीं अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया। सिकंदर ने पंजाब भी जीत लिया। फिर वह पाटलिपुत्र पर विचार करने लगा। अब यह पटना कहलाता है। सिकंदर के साथ राजा पुरु ने युद्ध किया, और सिकंदर की जो सेना थी वो बहुत ही वीर थी। उन्हें कहीं भी हार नहीं प्राप्त हुई थी, इसलिए वे बहुत ही उत्सुक थे और अपनी विजय का झंडा हर जगह गाड़ दिया था उन्होंने पंजाब भी जीत लिया। उसके पश्चात वो पाटलिपुत्र पहुँचे। पाटलिपुत्र का ये पहला नाम है। अब पाटलिपुत्र का नाम है, वो है पटना। एक दिन सिकंदर ने सुना कि रावी के तट पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। रावी नदी का नाम है। उसके किनारे एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। सिकंदर बहुत पहले से भारतवर्ष के साधुओं और महात्माओं की अनोखी कहानियां सुनता आ रहा था। सिकंदर के मन में उन महात्मा के दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उन महात्मा को बुलाकर लाओ। सैनिक महात्मा के पास पहुँचे और सिकंदर का आदेश सुनाया। सिकंदर ने जब उन रावी नदी के तट पर महात्मा के बारे में सुना तो उसने उनसे मिलने की अभिलाषा जगा दी और अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि उस महात्मा को बुलाकर ले आओ। और उन्होंने सिकंदर का आदेश सुनाया और कहा कि आपको राजा ने बुलाया है या सिकंदर ने बुलाया है, परंतु महात्मा ने चलने से मना कर दिया। सैनिकों ने बार बार महात्मा से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़कर सिकंदर के पास चलने की कृपा करें, परंतु महात्मा ने हर बार यही उत्तर दिया, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, अपनी कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जाता। सिकंदर के सैनिकों ने कई बार उस महात्मा को
से प्रार्थना की कि वे मेरे रथ पर चढ़कर सिकंदर के पास चले, परंतु उस महात्मा ने वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि वह ईश्वर के सेवक हैं और अपनी कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। सैनिक चुपचाप वापस आ गए। उन्होंने महात्मा की सारी बात सिकंदर को बता दी। महात्मा का उत्तर सुनकर सिकंदर को बहुत क्रोध आया। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न यह देखा जाए कि वह साधु त्याग को महत्व देता है या लौकिक सुख और धन को। सैनिक चुपचाप सिकंदर के पास वापस आ गए। उन्होंने महात्मा की कही हुई सारी बातें सिकंदर को बता दी। यह सुनकर सिकंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन यह सोचा कि उस साधु की परीक्षा लेना चाहिए कि वह धन और सुख को महत्व देते हैं या लौकिक सुख, या धन और सुख को महत्व देते हैं या अपने त्याग को। दूसरे दिन सिकंदर स्वयं महात्मा की कुटी पर जा पहुँचे। शीत के दिन थे और सवेरे का समय, भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। दूसरे ही दिन सिकंदर महात्मा के पास पहुँचे, उनकी कुटिया में जाकर पहुँचे और बहुत ही शीत अर्थात बहुत ही जाड़े का समय था और सवेरे का समय था, भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर ध्यान मग्न थे। उनकी कमर में एक लंगोटी थी, इसके अतिरिक्त शरीर पर कुछ और नहीं था। बहुत ही सर्दी का समय था, बहुत ही भयंकर जाड़ा पड़ रहा था और वो अपनी कुटिया के बाहर बहुत ही ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी सिकंदर ने देखा कि उनके शरीर पर कोई अतिरिक्त कपड़ा नहीं था। शीत की जो लहर सबको कपा देती थी, उनको मानो महात्मा के शरीर पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सिकंदर ने बड़े आश्चर्य के साथ महात्मा को देखा, पर महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और आभा थी। बहुत थोड़ी देर तक सिकंदर उनको देखता रहा, लेकिन महात्मा जी अपने ध्यान मग्न में थे। उन्हें नहीं पता था कि सिकंदर आया है। जो शीत, जो ठंड कपा देने वाली थी, लेकिन मानो महात्मा के शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सिकंदर ने बड़े आश्चर्य के साथ महात्मा को देखा और महात्मा जी नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनके मुखमंडल पर बहुत ही शांति थी, क्योंकि वे बहुत ही ध्यान मग्न में थे। कुछ देर बाद महात्मा जी का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर सिकंदर की ओर देखा। सिकंदर ने बड़े आदर से महात्मा को प्रणाम किया। उनके सामने अपने अमूल उपहार रख दिए। सिकंदर के उपहारों में रेशमी शाल और हीरे जवाहरात थे। महात्मा जी बड़े ध्यान से सिकंदर के उपहार को देखने लगे। सिकंदर बड़े विनम्र भाव से बोला, यह आपके लिए मेरी भेंट है, दया करके इसे स्वीकार कीजिए। थोड़े समय बाद महात्मा जी ने आंखें खोली और सिकंदर की ओर देखे। सिकंदर ने बड़े ही आदर के साथ उनको प्रणाम किया और अपने लाए हुए अमूल उपहार और रेशमी शाल, हीरे जवाहरात उनके सामने पेश किए। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से सिकंदर को देखा और उसके दिए हुए उपहार को। तभी सिकंदर बड़े ही विनम्र भाव में बोलने लगे कि यह मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा ने सिकंदर की ओर देखते हुए उत्तर दिया, पर मैं इन चीज़ों को लेकर क्या करूँगा? अगर इन्हें ही लेना होता तो मैं घर क्यों छोड़ता? अब तो वन के फल, नदी का पानी और यह कुटी ही मेरा अपना धन है। भूख लगने पर वन के फल फूल खा लेता हूँ और रात को अपनी कुटी में सो जाता हूँ। ये शाल, ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? सिकंदर ने जब अपनी लाई हुई भेंट उनके सामने रखी, तभी महात्मा जी ने सिकंदर की ओर देखते हुए बोला कि ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीज़ें मेरे किसी भी काम की नहीं हैं। अगर मुझे इन सब से मोह होता तो मैं अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आता। अब तो वन के फल और नदी का पानी और कुटी ही मेरा धन है। भूख लगने पर मैं इन्हें खा लेता हूँ और अपनी ही कुटी में सो जाता हूँ। ये शाल, ये हीरे जवाहरात मेरे किसी भी काम के नहीं हैं, मेरे कोई काम के नहीं हैं। सिकंदर महात्मा की त्याग की परीक्षा लेने लाया था। वह बोल उठा, बड़े जोरों की सर्दी पड़ रही है, पर आपके शरीर पर तो एक भी कपड़ा नहीं है। ये वस्त्र आपको सर्दी से बचाएंगे। सिकंदर महात्मा की परीक्षा लेने आया था और उसने फिर एक बार कहा कि बहुत ही जोर की सर्दी है, जो ये मैं वस्त्र लाया हूँ या जो शॉल लाया हूँ ये आपको सर्दी से बचाएंगे। महात्मा जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, आपका सारा शरीर तो गर्म कपड़े से ढका हुआ है, परंतु नाक और आंखें खुली हुई हैं। क्या नाक और आंखों को सर्दी नहीं लग रही है?
तभी महात्मा जी ने मुस्कुराकर सिकंदर को कहा कि आपका शरीर तो पूरा गर्म कपड़ों से ढका हुआ है, परंतु नाक जो है आपकी वो खुली हुई है। क्या नाक और आंखों को सर्दी नहीं लग रही है? सिकंदर मौन रहा। सिकंदर चुपचाप खड़ा रहा। महात्मा जी फिर बोले, नाक और आंखों को भी सर्दी लग रही है, पर उन्हें सर्दी सहने का अभ्यास हो गया है। मुझे सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। जिस प्रकार महात्मा जी बोले, सिकंदर से कहने लगे कि जिस प्रकार नाक और आंखों को भी सर्दी लग रही है, परंतु उन्हें सर्दी सहने का अभ्यास हो गया है, उसी प्रकार से मुझे भी सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। सिकंदर महात्मा जी के चरणों के पास बैठ गया। महात्मा जी के तप और त्याग की सराहना करते हुए बोला। तभी सिकंदर महात्मा के चरणों के पास बैठा रहा और उसने महात्मा जी के त्याग की सराहना करते हुए बोला, मैंने बहुत देशों पर विजय प्राप्त की है, पर मेरे पास बहुत धन और वैभव भी है, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। दया करके बताइए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब सिकंदर ने पूछा कि हे महात्मा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने बहुत देशों पर विजय प्राप्त की है, मेरे पास बहुत धन और संपत्ति है, परंतु मेरे हृदय में शांति नहीं है। आप बताएं कृपया करके कि मुझे इस शांति कैसे प्राप्त होगी। महात्मा ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में दूसरों को हराने की लालसा है, तुम्हें खून की नदियाँ बहाई है, फिर तुम्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है। तभी महात्मा ने कहा कि हे महापुरुष, तुम्हारे मन में दूसरों को हराने की जो लालसा है, तब इस प्रकार से अगर तुम्हारे मन में ये बात है तो तुम्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है। सिकंदर मंत्रमुग्ध सा महात्मा की ओर देखता रहा, फिर बोला, महात्मन, अब शांति का क्या उपाय है। सिकंदर बहुत ही चुपचाप उनके बातों को सुनता रहा और बोला, हे महात्मा, तो बताइए शांति का उपाय क्या है। महात्मा ने कहा, कुछ समय बाद आप संसार से चले जाएंगे, अतः लड़ाई झगड़े को छोड़कर ईश्वर में अपना मन लगाइए। तभी महात्मा ने कहा, कुछ समय पश्चात इस संसार से तुम चले जाओगे, तो इस लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा। इस लड़ाई झगड़े को छोड़ दो और ईश्वर के प्रति अपने मन को लगाओ। सिकंदर महात्मा की बात सुनकर युद्ध का विचार त्याग यूनान लौट पड़ा। मरने से पहले उसने अपना सारा धन लोगों में बांट दिया और बोला, लो देख लो, मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। सिकंदर के मन में महात्मा के प्रति जो महात्मा जी ने जो बात सुनाई, सिकंदर के मन में इस प्रकार से बैठ गई कि वह युद्ध का विचार त्याग दिया और यूनान लौट पड़ा। मरने से पहले उसने अपना सारा धन लोगों में दे दिया और कहा कि और यूनान चला गया। उसने कहा कि मैं देख लीजिए, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। इस प्रकार से महात्मा द्वारा कहे हुए वचनों का उसके दिल पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने अपने युद्ध का विचार त्याग दिया और यूनान लौट गया था। इस प्रकार से उसने अपने मन में शांति प्राप्त करी।